वेलकम बैक। अगर आपसे पुशअप नहीं किया जाता है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर पुशअप कर लेते हैं लेकिन उसका नंबर बढ़ाना है तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये सब नहीं चाहते, नंबर से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस वर्कआउट करना है, यू वांट टू डू सम काइंड ऑफ पुशिंग वर्कआउट, चेस्ट का वर्कआउट करना है, तब भी ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि द टेक्निक दैट वी आर शोइंग, द वेरिएशन ऑफ पुशअप वी आर शोइंग, दिस इज ईजी वेरिएशन। इसको एक तरह से असिस्टेड पुशअप कह सकते हैं। आपने बहुत सारे टाइप के देखे होंगे। घुटने को ज़मीन पर लगा के कर सकते हैं, बैंड के साथ ऐसे कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बैंड के साथ, नहीं तो नीचे ऐसा पिलो लगा के करते हैं। ऑल दोज आर फाइन, बट इन माई हम्बल ओपिनियन दे आर लिमिटेड। उन सबसे बेटर है ये वाला ऑप्शन। इसको आप आसानी से कर सकते हैं, ये रेगुलर पुशअप से आसान है, तो इसको प्रैक्टिस करने से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ब्रिज टू गेट योर स्किल टू द नेक्स्ट लेवल। इसके अलावा आपका अगर रेपिटेशन आपको बढ़ाना है तो आप रेगुलर पुशअप करिए, उसके बाद जब थक जाएं तो ये वाला करिए। साथ ही साथ सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करता है व्हेन यू वांट अ गुड वर्कआउट फ्रॉम द हाइपरट्रॉफी और जिम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सो दिस इज द एलिवेटेड असिस्टेड पुशअप। बहुत सिंपल है। आपको एक प्लेटफॉर्म ढूंढना है, एक एलिवेटेड सरफेस ढूंढना है जहाँ पे आपको हाथ लगा के सिंपली, जो हम पुशअप जमीन पे ऐसे करते थे वो हम कहीं और करेंगे ऐसे। नाउ द एडवांटेज ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दिस इज, लेट्स कंपेयर दिस टू द अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस आर, आप घुटने जब जमीन पे टेक देते हैं, दैट बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि ये एक तो करना आसान नहीं। अगर आप जमीन पे अपने घुटने लगाते हैं और ये वाला कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इट इज बिकॉज आपको रेगुलर पुशअप करने का स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आप थक चुके हैं, और वॉट एवर बी द केस, इट इज नॉट ईजी टू होल्ड योर बॉडी इन अ परफेक्ट प्लैंक पोजिशन वाइल ऑन योर नीज। और हर कोई ऐसा कर नहीं पाता। when usually you get on your knees and try to tell a beginner to do a push up like that, वो उल्टा वो टेबल वाला पोज बन जाता है। वो जो बचपन में आप अपने पापा के ऊपर हाथी हाथी घोड़ा खेलते थे, वो वैसा वाला लगता है देखने में। सो वो कॉन्शियसली पोजीशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, मोर ओवर अनकंफर्टेबल लगता है मुझे पर्सनली। नेक्स्ट ऑप्शंस आपके पास हैं, जो आप रेसिस्टेंस बैंड के साथ ऐसा ऐसा लगा के, रेसिस्टेंस बैंड्स को यूज करके किसी तरीके से आप अपने वेट को थोड़ा सा कम करते हैं। यूजुअली हो सकता है आपने कहीं और पे उसको अटैच किया हो, और आप नीचे जाते हुए थोड़ा सा और रिलैक्स्ड हैं, ऊपर आते हुए आपको कम काम करना है, बिकॉज दैट रेसिस्टेंस बैंड इज बीइंग यूज्ड। नाउ द प्रॉब्लम विद यूजिंग रेसिस्टेंस बैंड्स आर, स्पेशली फॉर समथिंग लाइक अ पुशअप, आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बट अ पुशअप इज एन एक्सरसाइज विच विल बेसिकली ट्रेन यू फॉर पुशिंग। आपके ट्राइसेप्स, आपका आर्म, आपका चेस्ट वगैरह यूज हो रहा है, यू आर एंगेजिंग योर कोर, बट फ्रॉम अ मसल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको उस थ्रू आउट फुल मोशन में चाहिए एक इंटेंसिटी। जितना मेरा दम यहाँ पे लग रहा था, उतना ही यहाँ पे भी लगना चाहिए, उतना ही यहाँ पे भी लगना चाहिए, और ये कंटिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं नीचे जाऊँ तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, और ऊपर जाऊँ तो मुश्किल आ जाए। सो इस इम्बैलेंस की वजह से रेसिस्टेंस बैंड वाले जो वेरिएशंस होते हैं पुशअप के, वो भी लिमिटेड हैं, क्योंकि या तो वो ऊपर जाते हुए आपका काम आसान कर देंगे, या तो वो नीचे आते हुए आपका काम आसान कर देंगे। बट इज इट बेटर देन नथिंग? यस, इट इज बेटर देन नथिंग। कोई बात नहीं, आपको वैसा वाला करना है आप वैसे भी कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग माई पॉइंट्स। इसके अलावा और भी मेथड्स हैं कि अगर आपको पुशअप नहीं करा जा रहा, आप अपने चेस्ट के आगे ऐसा पिलो वगैरह लगा दीजिए, तो आप नीचे जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तो आसान हो जाएगा। अगेन वो सेम प्रॉब्लम आ जाती है, आप अपने मसल्स के वो जो होल रेंज ऑफ मोशन था उसको आप ट्रेन नहीं कर रहे हैं, तो इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड थिंग टू डू। नाउ कंपेयर दिस टू द पुशअप दैट आई वाज एडवोकेटिंग। मतलब कोई मेरा कॉपीराइट नहीं, ये लोग करते आ रहे हैं बहुत टाइम से। इट इज एलिवेटेड असिस्टेड पुशअप। जितने भी पॉइंट मैंने बाकियों के लिए नेगेटिव बोले, उन सारे बॉक्सेस को ये टिक करता है। थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन यू कैन काइंड ऑफ मेंटेन द सेम लेवल ऑफ इंटेंसिटी। नीचे जा रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, प्लस इसमें आपको कोई अनकंफर्ट नहीं होता है। हाँ, कह सकते हो कि मेरे को प्लैंक पोजीशन में आने के थोड़ा सा कॉन्शियसली आपको अपने पैर की हील्स उठानी पड़ेंगी, एडजस्ट करना पड़ेगी, यू विल हैव टू गेट इनटू द पोजीशन। बट आफ्टर दैट इट इज सिंपल, जस्ट गो डाउन, गो कम अप। और एग्जैक्टली सेम चीज है, अगर पुशअप की ट्रेनिंग में आप पुशअप जैसा ही कुछ कर पा रहे हैं, जो कि थोड़ा और आसान है, दैट इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज उसमें कोई और ज्यादा चेंज नहीं हुआ। उस पोजीशन में आने के लिए आपने मुशक्कत नहीं करी। उस पोजीशन में जो एक्सरसाइज पूरी चेस्ट को वो जो रेंज ऑफ मोशन मिलता है, वो भी सेक्रीफाइस नहीं होता। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज easier and a better option.
मोर ओवर ये बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, ऐसी लोकेशन पे करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी गाड़ी के बोनेट पे, अपने किचन के स्लैब पे, किसी बेड के वो जो वो होता है व्हाटएवर, एनी वो आपके घर के अंदर को जाने वाला स्टेयरकेस, you can place your hands on any elevated surface and just do this. This is why I think the elevated push-up, जो आपको assisted push-up वगैरह कह सकते हैं, this variation is better than others because ये आसानी से आप कर सकते हैं, number one, and इसको करते हुए आपका वो रेंज ऑफ मोशन, वो इंटेंसिटी वाली बातें कोई सेक्रीफाइस नहीं होती। इफ़ यू आर अ बिगिनर हु इज़ फाइंडिंग ट्रबल इन डूइंग पुशअप, तो आप ऐसे करके शुरू करिए। इस लेवल के प्लेटफॉर्म में आप थोड़ा 20 कर लीजिए, फिर नीचे जाएंगे तो और ऐसा ऐसा ईजी होता जाएगा। यू विल गेट स्ट्रेंथ एंड विद टाइम माइट टेक 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स, आपका इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। इसके अलावा अगर आपको अपने रेपिटेशंस को इम्प्रूव करना है, आप अपना बेसिक पुशअप करिए, उसके बाद इसको करिए। लाइक लेट्स से आप 40 पुशअप्स कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड फिजिकल स्टैंडर्ड। 40 पुशअप के बाद आप 10 और मारिए ऐसे। दैट विल हेल्प यू इंक्रीज फ्रॉम 40 to 50। वो लास्ट के 10 उतने परफेक्ट नहीं थे, स्टैंडर्ड पुशअप नहीं था, आपने थोड़ी सी चीटिंग कर ली, आपने थोड़ी सी ग्रेविटी की मदद ले ली, बट ओवर टाइम दैट विल हेल्प यू इंक्रीज इवन फ्रॉम अ बॉडी बिल्डिंग और हाइपरट्रॉफी पॉइंट ऑफ व्यू। अगर सिर्फ आप वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपने बेसिक आपका पुशअप किया, एंड आफ्टर दैट यू कैन मूव ऑन टू द ईजियर एक्सरसाइज ऑफ द सेम स्टाइल। तो उस फिलोसफी में भी ये अच्छे से फिट बैठता है। दिस विल हेल्प यू ट्रेन द मसल इन सच अ वे दैट आपको एक्सरसाइज अब आप नहीं कर पा रहे हैं, आप थक गए हैं, आपके जॉइंट्स में, आपके बॉडी के जो मसल्स होते हैं उसमें एक लिमिटेशन होती है, मोर ओवर आपका एक अपना स्टेमिना भी होता है। बट beyond that point, if you want to still train the same muscle, if you want to go a little more extra, which is good for endurance, जो कि पहला वाला था, you can simply make the exercise easy and then continue. So that's it. If you like the t-shirt I'm wearing, this is available on Kadak Merch. If you like the dhoti we are wearing, वो exclusive हमारे पास available है, you can leave a WhatsApp message. If you want to learn more about these exercises, traditional exercises, want to explore martial art moves and traditional lathi spinning and those kind of stuff, all that is available in the form of video modules. Playlists are available on Sendo Jitsu mobile application. वो सब आप explore करिए. All the links are in description. Thank you.